बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में फुल कोर्ट ने आज एक बार फिर दरखास्तों पर समाअत की है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीफ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हो चुका है। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत हो चुकी है, इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाने से पहले इंतहाई ये अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की अदालतों में जो जज साहिबान हैं, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बेंच में कोई भी जज साहिबान जब बैठ जाते हैं, किसी बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, तो उस बेंच में बैठे हुए जजों के बारे में उनका फैसला आने से पहले ही जो आम लोग हैं, बिलखुसूस कमरे अदालत में जो कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो वकला हैं और दीगर जो लोग वहाँ उस केस को सुनने के लिए कमरे अदालत में पहुँच जाते हैं, वो पहले ही ये बताने के काबिल बन जाते हैं कि कौन सा जज क्या चाहता है और उसका फैसला क्या आने वाला है। तो उसका जो रिटन जो फैसला आता है, उससे पहले ही लोग ये बता सकते हैं कि ये जज साहब ये चाहते हैं और ये चाहते हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि कोई भी जज साहब जो हैं, उसकी मुकम्मल पोजीशन जो है वो वाज़ेह नहीं होनी चाहिए जब तक उसका रिटन में जो फैसला है वो नहीं आता है। ये तो इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि अगर कोई जज जो है किसी बेंच का हिस्सा बनने से पहले ही उसकी राय और वो जो करना चाह रहा है उसका पता चले, तो इससे ये साफ जाहिर होगा कि वो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरा इस केस में नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अक्सर हमने ये देखा है कि बिलखुसूस साबिक के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में बाकायदा दो ग्रुप्स में सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तरीके से डिवाइड नज़र आ रहे थे तमाम जज साहिबान। और एक ग्रुप जो है वो उमर अता बंदियाल का ग्रुप होता था, जो फेवरेट ग्रुप था, जो हम ख्याल ग्रुप था, वो उस हर बेंच में मौजूद होते थे जिसमें मर्जी के फैसले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दिलवाना चाहते थे। इसी तरह अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी हम खुद भी जाते हैं कमरे अदालत में, तो ये साफ वाज़ेह होता है कि ये जज साहब जो हैं ये चाहते हैं और इसका फैसला ये आने वाला है। अभी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समातें हो रही हैं, इसमें भी आप जितने भी जो खिलाफ दरखास्तें हैं उसमें वाज़ेह होता है कि जस्टिस मुनीफ क्या चाहते हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन क्या चाहते हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है उसमें चंद जो जज हैं उनके अलावा सबका पता चलता है कि ये कुछ हो रहा है। तो आज एक बार फिर नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीफ के दरमियान जो है दौरान समाअत थोड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और ये इंतहाई अफसोस की बात है। और इसकी आज की जो कार्रवाई हो चुकी है, ये बताने के बाद आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि कल की समाअत में क्या हुआ था। और मुमकिन है कल की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो रिमार्क्स थे उसकी वजह से आज मज़ीद जो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद अब जस्टिस मुनीफ जो है वो भी अग्रेसिव अंदाज में खुल के अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं और फैसला आने से पहले ही अपने फैसले के बारे में वो बताना चाहते हैं। नाज़रीन, आज दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 119 में लफ्ज़ ला का मतलब है कि वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार तो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लफ्ज़ की तारीफ का अलग से सेक्शन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये सवाल का जवाब न दें मिस्टर सिद्दीकी, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा है। मेरी साथी जज से दरख्वास्त है कि अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समाअतों के बावजूद हमारी कारकर्दगी है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे तो आप दलाइल मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो वकील सिद्दीकी की जानिब मुखातिब होकर ये कह रहे थे। बाकी तमाम केसेस छोड़कर इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बार बार ये कह रहे थे कि आप अपने दलाइल पर फोकस करें और जज साहिबान जो हैं जो सवाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपने दलाइल पर फोकस करें, क्योंकि हमने देखा कि 4 समाअतों में, पिछली जितनी समाअतें हो चुकी हैं 4, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और इसका फैसला दिया जाए। बाकी जो केसेस हैं उस पर फिर तवज्जो मरकूज़ करने में उनको आसानी पैदा होगी। लेकिन जो दलाइल लंबे हो रहे हैं उसकी वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा गुज़िश्ता समाअत में भी ये कह रहे थे कि किसी तरीके से आप ये दलाइल आज मुकम्मल करें, आज इस केस को हम निपटाना चाहते हैं, लेकिन फिर नहीं हुआ तो आज दोबारा ये समाअत रखी गई है। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि आप सवाल छोड़ें और अपने दलाइल पर फोकस करें, तो उस दौरान
जस्टिस मुनीफ अख्तर ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ दर्ज है, सिर्फ ये बताएं कि आर्टिकल 119 में लॉ का मतलब क्या है। ये वकील की जानिब मुखातिब होकर जस्टिस मुनीफ अख्तर ये फरमा रहे थे कि आप ये बताएं कि उसमें लॉ का मतलब क्या है। 191 में उसमें वकील फैसल सिद्दीकी जो हैं वो जस्टिस मुनीफ अख्तर के जो सवाल है उसका वो जवाब देना चाह रहे थे, और उस दौरान जस्टिस मुनीफ के सवाल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आपने पहले से ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना चाहेगा उसे दलाइल देने दें। इस पर जस्टिस मुनीफ ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। जस्टिस मुनीफ ने कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही केस सुनते रहेंगे, इसलिए आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर ले। जिस पर जस्टिस मुनीफ ने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूं और मेरा ये इस्तेहकाक है कि मैं सवाल पूछूं, मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा है। यह जुमलों का तबादला हो चुका है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीफ अख्तर के दरमियान, क्योंकि जस्टिस मुनीफ अख्तर जो हैं वो सवाल पूछना चाह रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं ताकि आज दलाइल मुकम्मल हो तो फिर उसके बाद वो अपना फैसला भी लिख सके और फिर इसका फैसला जल्द अज जल्द आएगा और तमाम चीज़ें वाजे होंगे। अब जस्टिस मुनीफ अख्तर की जानिब से आज ये क्यों कहा गया है और बार बार ये सवालात क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता समात में भी जस्टिस एजाजुल एहसन भी इसी तरह सवालात कर रहे थे और बार बार वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार में ये चीज़ें हैं कि वो अपने कवानीन खुद बना सकें। और जस्टिस एजाजुल एहसन का गुज़िश्ता समात में कह रहे थे वो कि बाकायदा आईन पाकिस्तान जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे रहा है कि वो अंदरूनी अपने मामलात पर बाकायदा रूल्स बनाए, कवानीन बनाए। और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के दायरे में बैठकर अपने कवानीन और जो रूल्स हैं वो बनाने का इख्तियार आइन पहले ही दे चुका है। तो उस दौरान हमने देखा गुज़िश्ता समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फिर ज़्यादा सख्त रिमार्क्स थे और उन्होंने पार्लियामेंट का दिफा किया। तो आज एक बार फिर मुनीफ अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को टोकने की कोशिश की। गुज़िश्ता समात में जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के अगेंस्ट रिमार्क्स देकर अपनी पोजीशन वाजे कर रहे थे। आज जस्टिस मुनीफ अख्तर अपनी पोजीशन जो है वो वाजे कर चुके हैं। गुज़िश्ता समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा था कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है वो अच्छी नीयत के साथ की है। फिर उन्होंने एक मिसाल भी दिया कि अगर एक मरीज मर रहा है तो मेडिकल की समझ रखने वाला जो शख्स है वो मरीज को इसलिए मरना देगा कि वो डॉक्टर नहीं है। तो ये उनके रिमार्क्स थे और पार्लियामेंट के हक में रिमार्क्स थे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टंप बना देता है। ये जब रिमार्क्स आए तो कल भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शुरू दिन से इस केस की पहली समात से लेकर अब तक जो है उनकी पोजीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर वाज़ेह है। वो वाज़ेह तरीके से ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है वो बिल्कुल आईनी है और बिल्कुल उनका इख्तियार भी है और हमें पार्लियामेंट की कदर भी करनी चाहिए और पार्लियामेंट की कदर जो है करने से यकीनन वो आइन की कदर होगी। और वो नहीं चाहते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात होते हैं वो अपने पास रखें, वो चाहते हैं कि उसको डिवाइड करें, क्योंकि पहली समात में ये वाज़ेह कर चुके हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कि पार्लियामेंट ने तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं या चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसको महदूद नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है, जो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसको डिवाइड किया है दीगर जज साहिबान के दरमियान। यानी एक कमेटी बनेगी 3 से 4 जजों पर मुश्तमिल, जो सो मोटो या दीगर जो मामला हैं उसमें जो पावर है, जो इख्तियार है उसको डिवाइड करके वो आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपील का भी हक हासिल हो किसी बंदे को अगर नाइल किया जाता है तो। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन जो आने वाले अगले
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये इख्तियारात जो हैं वो डिवाइड हो सकें। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये मालूम है कि ये जो इख्तियारात हैं, ये जो मेरा पावर है बतौर चीफ जस्टिस, ये महदूद वक्त के लिए है। तो मैं कोई ऐसी मिसाल कायम रखूँ जिससे पार्लियामान जो है वो मजबूत हो, आइन को एक तक़वियत मिल सकें। तो वो इसीलिए वो कानून साजी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये थी आज की समाल की मुकम्मल तफसीलात जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।